छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बार वजह है गांव की सीमा में पादरी और पास्टरों के प्रवेश पर प्रतिबंध के बोर्ड। कांकेर जिले की 14 ग्राम सभाओं ने फैसला लिया कि अब गांव की सरहद के भीतर कोई भी पास्टर, पादरी या धर्मांतरण कराने वाला व्यक्ति कदम नहीं रखेगा। और देखते ही देखते गांव की हर चार दीवारी पर बोर्ड टंग गए कि गांव में मसीही समाज का किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन वर्जित है। ये बोर्ड लकड़ी या टीन के नहीं है, बल्कि गांवों के मन में पकी नाराजगी, असुरक्षा और सांस्कृतिक टकराव के प्रतीक है। यहाँ पे जो सभा लगाते हैं, प्रार्थना सभा लगाते हैं, उसको बंद करने के लिए ऐसा बोर्ड लगाया गया। गांव में रह के अलग संस्था बनाए के एक रंग से मन आओ को काम लग करता है। गांव का जो रीति रिवाज है, गांव का नियम है, ये सब चीज लागू किए और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। चर्च को आके तोड़ न दें या ऐसा माहौल है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों के अंतिम संस्कार को लेकर होने वाला संघर्ष इस बार एक नए रूप में सामने है। गांव-गांव में ग्राम सभा का हवाला देकर ईसाई धर्मावलंबियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इस पूरी मुहिम की शुरुआत कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर क्षेत्र के कुड़ाल गांव से हुई। ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया कि बाहरी धार्मिक प्रभावों से गांव की परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक एकता खतरे में पड़ रही है, इसलिए पास्टरों और पादरियों का प्रवेश रोका जाए। बस फिर क्या था, एक गांव से उठी चिंगारी पूरे इलाके में फैल गई। अब तक परवी, जनकपुर, भीरा गांव, घोड़ा गांव, जुनवानी, हवेचुर, घोटा, घोटिया, सुलंगी, टेकाठोड़ा, बांसला, जामगांव, चार भाठा और मुसुरपुट्टा जैसे गांवों ने भी बोर्ड लगा दिए हैं। हर बोर्ड पर साफ लिखा है कि यह 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और पेशा अधिनियम 1996 के तहत आदिवासी समुदाय को अपनी परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं की रक्षा का पूरा अधिकार है। जामगांव की सरपंच भगवती उइके का कहना है कि हमारे यहाँ सालों से परंपरा रही है कि शादीशुदा महिलाओं के हाथों में चूड़ी और माथे पर बिंदी होती है, लेकिन कुछ लोगों के धर्म बदलने के बाद ये सब खत्म होने लगा। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान धीरे धीरे मिट रही थी, इसलिए हमने फैसला किया कि अब इस पर लगाम लगानी होगी। ऐसा है, अब बोर्ड लगा हुआ है ना। यहाँ पे क्या धर्मांतरित व्यक्तियों का बहुत ज्यादा संख्या बढ़ते जा रहा था, जो कि हमारे गांव के रीति नियम, रीति रिवाज और गांव की संस्कृति को नहीं मानते थे, है ना। तो गांव वाले लोग विरोध किए कि आप जैसे हमारे गांव में रह रहे हो तो हमारे साथ रहो मिलके। हम जब आपके साथ मिलके हैं तो आप भी हमारे साथ मिलके रहिए। लेकिन इन लोग क्या है, नहीं मान रहे थे। इस कारण से क्या है, गांव में ये फैसला लिया गया कि हम ग्राम सभा में प्रस्तावित करते हैं कि ये हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा जामगांव। तो फिर हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, हमारे गांव के नहीं है, बाहर से पादरी, पास्टर लोग और धर्मांतरित व्यक्ति को यहाँ पे जो सभा लगाते हैं, प्रार्थना सभा लगाते हैं, उसको बंद करने के लिए ऐसा बोर्ड लगाया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। समस्त ग्रामवासी और ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हुआ है। क्या कारण मानते हैं धर्मांतरण जो बढ़ावा मिल रहा है? अब देखा जाए तो एक तरह से उन लोग को सहयोग मिल रहा है। देखा जा रहा है कि आर्थिक या फिर जो भी जैसा भी उन लोग को सहयोग मिल रहा है, किसी न किसी कारण से उन लोग सबके पास जाते हैं ना, अपनी परेशानी को लेके उन लोग भी वहां पे गए होंगे, उनको ज्यादा सहयोग मिला होगा या फिर जैसा भी, हम लोग उसको नहीं जानते। लेकिन वही कहना है कि हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ आके मिलके गांव में रहें, यही मानना है। सौ दफन के दौरान लगभग बलवा का रूप ले रहा था माहौल जो था, उसके बाद से क्या माहौल अभी बरकरार है? क्या डर भय का माहौल है या शांति व्यवस्था बनी हुई है? फिलहाल तो अभी शांति व्यवस्था है ना, पिछले की अपेक्षा जैसा माहौल था उसको छोड़ के अभी शांत है माहौल, उतना खास नहीं है। बस निर्णय देख रहे हैं शासन का, जो हम मांग की है ना, गांव वाले जो मांग की है वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब है, क्या मांगे है, क्या मांग की है? जो चर्च है ना, क्या जमीन वाला जो मामला है अभी जो चल रहा है, उनका व्यक्तिगत है ना। तो आदेश भी आया हुआ है कि उसको तोड़ना है करके, 30 तारीख का आदेश था, लेकिन उसको कुछ कारणवश राज्योत्सव है और पीएम कार्यक्रम की वजह से उसको स्थगित किया गया था। तो उसी की मांग है कि अगला डेट कब आएगा
अगला डेट आते ही क्या है, गांव वालों को भी संतुष्टि मिलेगा और जमीन वाले को भी उसका संतुष्टि मिलेगा, ऐसा मानना है। वो मना अलग से संस्था बना सके, अलग संस्था गांव में रह के अलग संस्था बनाए के एक रहा से मन आओ को कामला करता है। मन देवता में नहीं आए, देवता में खुद नहीं आए, मन अपन देवता मानता अलग से। अब वो आदिवंश से आदिवासी बन आदिवंश यहाँ बैठी ना जाम गाँव में और काबर नहीं आए, ओकर दादा परदादा ओकर आगे बैठ के यहाँ जिंदगी करना, जिंदगी ले तोड़ दिन है, अभी नया जारू करना है। तो हमला थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं है। हम गांव में ग्राम सभा रखें और निर्णय करें और गांव में बाजार के दिन में रैली भी करें, उल्लत समाप्त करवाए ग्राम, क्योंकि हमारे जगह पहुंच जाओ, हमारे गांव बैठे आओ, कितने साल होगी आपके दादा परदादा यहाँ बैठे बैठे जिंदगी करी से, अभी कौन सा रास्ता धरे हो आज के कह के हम मन बर तलाक करें। लगभग यहाँ 10-12 साल हो गए। 10-12 साल बहुत कम जनसंख्या में थे, 3-4 घर थे, और अभी बढ़ते क्रम में ना कम से कम 14 घर हो गए। अब ना जिस दिन से यहाँ कफन दफन का जो विवादित हुआ और फिर मामला बढ़ गया, उस दिन से हम लोग कड़ाई किए, फिर ग्राम सभा रखे और हम अपने गांव का जो रीति रिवाज है, गांव का नियम है, ये सब चीज़ लागू किए और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए कि पास्टर पादरी हमारे गांव में घुसना सख्त मना है करके, ग्राम सभा करके ही ये सब से किए। तो अब के बाद ना इधर माहौल शांत है, बाकी अब अलग से और नहीं बढ़ रहे हैं। गांव के लोग इस रोक को धार्मिक असहिष्णुता नहीं बल्कि संस्कृति बचाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गांव में स्थित चर्च के पास्टर पतिराम नेताम का दर्द कुछ और है। उनका कहना है कि अब हमारे परिवार के सदस्य भी हमसे मिलने नहीं आ सकते क्योंकि उनके गांव में बोर्ड लगा दिया गया है। रविवार की प्रार्थना के दौरान पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। है कि यहाँ पर जब से बोर्ड लगा है सर, तब से बस ये गांव के लोग ही बैठ पा रहे हैं, आसपास के गांव के लोग तो अभी नहीं आ रहे हैं, मना है, और इसीलिए बाहर भी जाना मुश्किल है और वो भी यहाँ मिल नहीं पा रहे हैं। बस गांव ही के लोग बैठ रहे हैं। बस गांव में कितने लोग हैं, कब कब प्रार्थना करते हैं? 8 परिवार 14 परिवार हैं इसे रहने के लिए, लेकिन अपने यहाँ 8 परिवार ही लोग यहाँ आते हैं। बाकी लोग कहाँ कैसे प्रार्थना करते हैं? अभी घर घर में अपना कर रहे हैं और घर में भी अभी प्रार्थना सभाएं बंद हो गया है, बस वो अपना अपना घर में प्रार्थना कर रहे हैं। बस संडे के बस एक जगह इकट्ठा होकर जो 8 परिवार है वो आ रहे हैं। शांति माहौल है क्या है, क्या भय का माहौल है? आप जो तोड़फोड़ हुआ था उसके बाद से अब तक क्या माहौल शांत है गांव में, कैसा लगता है आपको? शांत भी है एक तरफ से देखो, लेकिन अभी मान लीजिए यहाँ तो शांत है, लेकिन अब बाहर की बातों को तो नहीं मालूम, लेकिन अभी थोड़ा सा भय भी है जी मन में। किस चीज को लेके भय है, मतलब क्या लग रहा है आपको? क्योंकि वही है कि चर्च को आके तोड़ न दें या ऐसा माहौल है, डर का है जी। पतिराम नेताम जैसे कई पादरी और मसीही समाज के लोग इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। यही कारण है कि कांकेर मसीही समाज के प्रमुख दिग्बल तांडी ने इस पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनका तर्क था कि यह बोर्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) आवागमन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए पहले ग्राम सभा और एसडीएम के पास जाकर समाधान निकाला जाए। यानी अदालत ने ग्राम सभा के फैसले को नाजायज नहीं कहा, बल्कि उसे वैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा माना। हालांकि कांकेर के अधिवक्ता मनीष जैन का कहना है कि ग्राम सभा को अपनी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक स्थिरता की रक्षा का संवैधानिक अधिकार है। जो धर्मांतरण बल, लालच या धोखे से होता है वह अवैध है और संविधान की भावना के खिलाफ है। उनका दावा है कि यह पूरा मामला सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि संस्कृति और आत्मसम्मान का सवाल बन चुका है।
लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये सारे बोर्ड राज्य सरकार के 14 अगस्त 2025 के सर्कुलर से प्रेरित होकर लगाए गए हैं, जिसमें स्थानीय परंपराओं की रक्षा के लिए ग्राम सभा को अधिक शक्तियां दी गई थी। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन इस सर्कुलर ने निश्चित रूप से ग्राम सभाओं को कानूनी आत्मविश्वास दिया है। बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा नया नहीं है। पिछले 2 दशकों से यहाँ धार्मिक टकराव, अंतिम संस्कार विवाद और सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाएं समय समय पर सामने आती रही हैं। कई गांवों में यह बहस चलती रही है कि क्या आदिवासी समुदाय हिंदू माने जाए या उनकी अपनी अलग परंपरागत पहचान है। ईसाई मिशनरियों पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं। वहीं ईसाई समुदाय का कहना है कि वे सिर्फ सेवा कार्य करते हैं और कोई जबरन धर्म नहीं बदलवाता। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि बस्तर जैसे संवेदनशील इलाके में विश्वास और भय दोनों एक साथ चलते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि बोर्ड लगने के बाद शांति बनी है, झगड़े, तनाव और शिकायतें कम हुई है। पर सवाल यह भी है, क्या यह स्थायी समाधान है या अस्थायी राहत, या महज धार्मिक राजनीति का एक हिस्सा। कई सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि ऐसे कदम लंबे समय में समाज को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, हम और वे। गांव के अंदर बाहर आने जाने पर रोक लगाना, रिश्तेदारी तोड़ना और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाना एक खतरनाक मिसाल बन सकता है। यह पूरा मामला असल में संविधान और परंपरा के बीच टकराव का है। एक तरफ संविधान हर नागरिक को धर्म मानने, प्रचार करने और अपनाने की स्वतंत्रता देता है, दूसरी तरफ पेशा कानून और 5वीं अनुसूची आदिवासी इलाकों को यह अधिकार देते हैं कि वे अपनी परंपराओं और सामाजिक ढांचे की रक्षा करें। अब जब ये दोनों टकराते हैं तो अदालतें भी सावधानी से कदम रखती हैं। हाईकोर्ट ने इसीलिए सीधा फैसला नहीं दिया, बल्कि कहा कि ग्राम सभा को पहले अपना मत तय करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी स्वशासन की भावना संविधान में ही निहित है। दिग्बल तांडी का कहना है कि वे अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती देंगे, यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बस अगला मोर्चा खुलने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ग्राम सभाओं के इस निर्णय को सही ठहराता है तो यह पूरे देश के आदिवासी इलाकों के लिए एक बड़ा नजीर बन सकता है, जहां स्थानीय समुदाय अपने सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होंगे। पर अगर कोर्ट इसे असंवैधानिक बताता है तो यह एक बार फिर धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सांस्कृतिक स्वायत्तता की बहस को हवा देगा। लेकिन लाख टके का सवाल तो यही है कि क्या धर्म बदलना सच में किसी की आजादी है या किसी की संस्कृति के लिए खतरा है। क्या ग्राम सभाएं कानून का पालन कर रही हैं या खुद कानून बना रही हैं। और सबसे खास बात यह कि क्या भारत जैसा विविध देश ऐसी रेखाएं खींचकर वाकई शांत रह पाएगा। बस्तर के इन बोर्डों पर लिखा हर शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि उस गहराते अविश्वास का आईना है जो वर्षों से यहां पल रहा है। शांति की कीमत अगर बंटवारे से चुकानी पड़े तो शायद ये समाज को और तोड़ देगा। लेकिन अगर यह कदम बाहरी हस्तक्षेप से खुद को बचाने का प्रतीक है तो यह आत्मरक्षा की पुकार भी हो सकता है। अंततः फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन असली न्याय तो वही होगा जब बस्तर के गांव डर से नहीं विश्वास के साथ जिएंगे। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार करते हैं। नमस्कार।